आज बारी आ गई 2024। उन सब के लिए कैसा स्टार्ट हुआ है, कैसा होने वाला है, साल एंड होते होते आप सब क्या देख पाएंगे। उन सब लोगों के लिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 1st है, 10th है, 19th है या 28th है, और क्या ऐसे में क्या सबके लिए सेम रिजल्ट्स हैं। जैसे मैंने अपनी अभी तक की 4 वीडियोस शेयर की हैं और उन चारों वीडियोस में मैंने समझाया है कि कैसे कैसे डेट वाइज डिफरेंसेस हैं, प्लस हाउ एंड व्हाई 2024 इज़ गोइंग टू बी इम्पैक्टिंग योर लाइफ। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik and thank you so much for this beautiful abundant family. वो कहते हैं ना, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं। जैसे 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 वो 9.9 तक पहुंच गए तो ऐसे लगता है धक 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 धक, अब थोड़ी सी रह गए। तो आप जब थोड़े से रह गए, आप इतने सारे लोग देखते हो, हर एक वीडियो को 50,000 से लेके 1 लाख तक के लोग तो एटलीस्ट देख ही लेते हो 2 दिन के अंदर। तो ऐसे में क्या आप सब सब्सक्राइब का और शेयर का और लाइक का बटन ही दबा सकते? मतलब सोचो, एज अ पर्सन मुझे कितनी खुशी होगी। खुशी नहीं होगी मुझे, आई विल हैव सो मच ऑफ अ ग्रैटिट्यूड टू यू। वो कहते हैं ना, एक क्रिएटर शुरू करता है जब जर्नी, और लास्ट में कि हाँ यहाँ तो पहुँचना है। पता नहीं कितनी सारी वीडियोस देख डाली, गोल्डन बटन आता है तो कैसी फीलिंग होती होगी, क्या लगता होगा। कितनी बार विजुअलाइजेशन कर चुके हों, एंड आई एम वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर दैट। बट वो कहते हैं ना, जितना ज़्यादा आप इम्पेशेंट होते हो उतनी चीज़ें दूर होती हैं। तो इसलिए मैं बड़ी पेशेंटली वेट कर रही हूँ, ये कहूँगी, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ शेयर इट विद एज मैनी पीपल एज पॉसिबली यू कैन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग योर लव एंड फेथ इन मी। अगर आप पैदा हुए हो 1, 10, 19 और 28 को, तो आप सब के सब लोग एक चीज़ में तो कॉमन है, बारिंग 28, 1 1 1, एक को भी 1 है, 10 का भी 1 के साथ 0 है, तो यानी आप दोनों बहुत बहुत क्लोज हो, एक दूसरे के बहुत पास हो। सिवाय एक के साथ जो 0 डल गया, इसका मतलब कुछ एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स आपकी लाइफ का साइकिल चलता रहता है। नंबर आप 1 एंड 9 के साथ जुड़ गए तो आप 1 के साथ 9 जुड़ गए, और 9 के साथ का मतलब क्या है, 1 भी फायरी एनर्जी है, 9 भी फायरी एनर्जी है। तो टू मच ऑफ एनर्जी है, टू मच ऑफ पैशन है, टू मच ऑफ एग्रेशन है। तो जब इतनी सारी चीज़ें टू मच हो जाती हैं, तो कई बार जब सैटर्न का टाइम आता है, और सैटर्न क्या कहता है, शांति से काम करो, आराम से काम करो, सोच समझ के करो, मेथोडिकली करो, तो वहाँ हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आए कि ये चलता क्यों नहीं। मतलब आप उनमें से भी हो सकते हो कि सड़क पे गाड़ी चल रही है, आपके पीछे थोड़ी सी धीमी गति के चलने वाले लोग हैं, और आप हॉर्न पे हॉर्न मार रहे हो, चल भाई चल, नहीं तो मुझे रास्ता दे। ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो इस साल आपके लिए कॉशन यही है कि थोड़ा सा, जो कहते हैं ना, गियर चौथे गियर की बजाय दूसरे या तीसरे गियर में गाड़ी चलाने की कोशिश करना, यानी ज़िंदगी की गाड़ी थोड़ा ठहराव से चलाना। अब आ जाते हैं 28 पे, तो 28 वाले तो कमाल के लोग हो आप। आपके पास तो 2 भी है और 8 भी है, तो यानी इन सब में से आप लोगों का फ़ायदा सबसे ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि हो तो आप 2 + 8 10, लेकिन 2 और 8 की बदौलत आप काफ़ी हद तक इस साल में, कहते हैं ना, बिगिनिंग और एंडिंग दोनों चीज़ों के साथ अच्छे से जुड़े रहोगे। यानी इस साल का आगाज़ भी अच्छा होगा, अंत भी अच्छा होगा, और बीच में भी काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। तो आउट ऑफ ऑल द 4 नंबर्स 28 इज़ गोइंग टू बी द लकीस्ट ऑफ ऑल। अब 2024 की बात करें तो 2024 2 बार 2 आ रहा है, मून एनर्जी है, 0 एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स की बात है। 4 राहु की बात करता है, जो कि सडन इंपॉर्टेंट चीज़ें और ब्रेन का वर्क की बात करते हैं। इसके अलावा 8 जो यूनिवर्सल ईयर है वो सैटर्न का है। अब 1 और 8 एक दूसरे को किस तरह से देखते हैं, चलो अब उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। 1 की अगर हम बात करें, 1 नंबर की बात करें, तो आपके अंदर 1 इज़ ऑल अबाउट सन, सूर्य। सूर्य में क्या है, कंसिस्टेंसी है, टाइम से उठना, टाइम से छुपना, रेगुलरिटी है। कंसिस्टेंसी सैटर्न में भी है, लेकिन वो थोड़ा स्लो मूविंग है। सन फास्ट मूविंग है, तेज़ी से चलता है। सूर्य डे की बात करता है, दिन की बात करता है। सैटर्न नंबर 8 रात की बात करता है, अंधेरी की बात करता है, और दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं। आपने यिन एंड यांग का सिंबल देखा है, एक अंधेरा और उजाला। अंधेरे के अंदर उजाला है और उजाले के अंदर अंधेरा है।
देयर इज़ ऑलवेज समथिंग गुड इन समथिंग बैड एंड देयर इज़ ऑलवेज समथिंग बैड इन समथिंग गुड ऑल्सो। यानी हर चीज़ में नफ़ा तुला आप एक उसको यन एंड यान एनर्जी को एक दूसरे के लिए सार्थक हैं, एक दूसरे के लिए पूरक हैं, लेकिन टोटलिटी तभी है जब हम दोनों सिचुएशंस को एक दूसरे के साथ जोड़ के करते हैं। यही सेम सिचुएशन 1 और 8 की है। 1 बड़ा हैप्पी प्लैनेट है, मतलब 1 नंबर हैप्पीनेस का, इंस्पिरेशन का है, और 8 सैडनेस और पेंसिव का है। अंधेरा होता है तो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता अनलेस एंड अनटिल आप 8 नंबर से गवर्नड हो, और वो भी कौन से वाले 8, पॉजिटिव वाले 8 से या नेगेटिव वाले 8 से। क्योंकि 1 नंबर क्या बात करता है, वो इम्पोज करता है डिसिप्लिन्स की, वो इम्पोज करता है लॉ की, कि ये चीज़ें मेथोडिकली होंगी, डिसिप्लिन तरीके से होंगी। भाई सवेरे उठना है 5:30 बजे तो उठना है, राइट। और 8 नंबर क्या बात करता है, डिसिप्लिन तो वो भी है लेकिन रिलैक्स्ड है। कई बार लेज़ी इसलिए कह देते हैं क्योंकि सुस्त हो जाता है ना, धीरे धीरे चलता है ना, आराम आराम से करता है। तो ये 2 चीज़ें हैं जहाँ पे एक दूसरे का टकराव होता है। एक बहुत आइडियलिस्टिक है, नंबर 1 बहुत आइडियलिस्टिक है, और नंबर 8 जो है वो बड़ा ही मटीरियलिस्टिक नंबर है। मतलब 8 के लिए एम्बिशन बहुत बढ़ चढ़ के बात करती है। 8 को चाहिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारा शोहरत। और 1 नंबर क्या बात करता है, आइडियलिज्म में बिलीव करता है। इनकी फ्रेंडशिप और एक रोमांस या फ्रेंडशिप तो बड़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन ये लंबे अंतराल तक चलने वाली नहीं है। ना बिज़नेस लंबे अंतराल तक चलने वाला है, ना फ्रेंडशिप। तो ऐसे में आपको एज नंबर 1 आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। यानी कुछ चीज़ों के लिए जहाँ आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जहाँ आप एज नंबर 1, क्योंकि आप लोग पाइनियर हो किसी भी चीज़ को लेकर, आपके अंदर एक वो कहते हैं ना ईगरनेस है टू ब्रेक ग्राउंड्स इनटू न्यू रियलिटीज़। आप किसी भी चीज़ का आगाज़ करते हो, आप बिगिन करते हो, पैशनेटली काम करते हो, अथॉरिटेटिव हो, बड़े इंडिपेंडेंट हो। कहते हैं ना कहाँ से लाइन शुरू होती है, 1 से ही गिनती शुरू होती है और वहीं से लाइन शुरू होती है। आप कमाल के इनोवेटिव हो, विल पावर आपके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब ये सारी खूबियों के साथ जब आप 8 वाले साल में घुसते हो तो आपको ऐसा लगता है मैं तो फुल तेज़ गति का समाचार, और ये साल में चीज़ें रुक के क्यों हो रही हैं, धीरे क्यों हो रही हैं, मतलब हो रही हैं बट टाइम क्यों लग रहा है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा लंबी गहरी सांसें लेनी है और एक्सेप्ट करना है हर इंसान आप जैसा नहीं है। हर अगला पर्सन या सिचुएशन जैसे आप परसीव करते हो, जिसके लिए आप गो गेटर एनर्जी से घुसे रहते हो, सेम नहीं हो सकती सबकी। सबकी परिस्थिति अपनी है, सबकी स्पीड अपनी है। अब क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं इस साल आप लोगों के लिए। तो मैं इस साल कोलैबोरेशन देख रही हूँ। ये नैन वाला देखा था ना, जब दोनों अलग अलग सर्कल्स थे तो अपने अपने में थे, जब जुड़ गए तो सर्कल कितना ब्यूटीफुल हो गया, है ना। तो सिमिलरली ये साल अगर आप कोलैबोरेशन में काम करेंगे तो आपके लिए कोलैबोरेशंस में बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। इस साल मुझे आप नई नई टेरिटरीज़ को एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो, नई चीज़ें जो शायद आप अभी तक आपने नहीं की। हो सकता है कोई नया बिजनेस आइडिया हो सकता है कोई नई सोच हो, कुछ नया ऐसा हो जो अभी तक कभी किया नहीं था, अच्छा चलो ट्राई कर लूँ। मे बी नया खान पीन, मे बी नए तरीके से कहते हैं ना पहनावा, कुछ आपकी अटायर में चेंज, आपकी पर्सनालिटी में चेंज, आप जिस तरह से उठते बैठते हैं, जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, जिस तरह का आपका स्टाइल रहा है, हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ इनोवेशन आ रहा है और आप उसके अंदर कुछ अपना चेंज ला रहे हैं। फैमिली के अंदर भी बहुत अच्छा प्यारा सा बॉन्ड देख पा रही हूँ, फैमिली रिलेशनशिप्स अच्छे होते हुए देख पा रही हूँ। वापस से रोमांस का तड़का आपकी लाइफ में, आपके परिवार के अंदर लगता हुआ नज़र आ रहा है, और फैमिली की डायनामिक्स भी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर 1 आपकी हेल्थ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं काम को लेकर, हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अंदर घुस के काम करते हैं, मतलब करना है तो करना है। ऐसे में आप अपनी हेल्थ को हमेशा से ही इग्नोर करते रहे हैं, तो इस साल आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज़ होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेशन वाले मोड में नहीं आना, डोमिनेट करने की आदत है आपकी हर चीज़ में, मतलब मैंने कह दिया तो हो गया। हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार हमें दूसरे की भी सुननी चाहिए और सुननी पड़ती है। तो कोशिश करिएगा कहीं ना कहीं आप अपने आप को बैलेंस कर पाएँ। एग्रेसिव नहीं होंगे,
टनल विजन में बिलीव नहीं करेंगे, पूरी पिक्चर देखेंगे। मेरा कहने का मतलब टनल विजन मतलब जो एक चीज़ पकड़ लेते हो बस उसकी तरफ ही, कहते ना अच्छे से, बस आपको फिर कुछ और दिखाई नहीं देता। तो देखा है जब हम बच्चे थे स्कूल में पढ़ते थे तो हम लेंस को लेकर और सूरज की रोशनी से पेपर पे लगा के खड़े रहते थे तो वो पेपर में आग आ जाती, लग जाती थी, छेद बन जाता था आग की वजह से। तो इस तरह से जब आपकी टनल विजन होती है ना तो उसके बाद आप कुछ और देखना ही नहीं चाहते हो, बस आपका फोकस वहीं रहता है। लेकिन इस साल ये आपको तंग करेगा, ये टनल विजन आपको तंग करेगी। तो इसलिए कोशिश करिएगा जो पिक्चर है उस पूरी पिक्चर को देखा जाए, रादर देन उस एक एरिया को देख के काम किया जाए। तो ये जो मैंने गुड्स और बैड्स बताए ये सबके लिए थे, वेदर आप 1 को बॉर्न हुए हो, 10 को हुए हो, 19 को हुए हो या 28 को हुए हो। स्पेसिफिकली जो लोग 1, 10 और 19 के लिए हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हद तक इम्प्लीमेंट होंगे। सिर्फ जो लोग 28 तारीख के बॉर्न हैं उनके लिए वो ऑलरेडी थोड़े से ना दिल के ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं बनिस्बत उसके जो 1 और 19 और 10 तारीख वाले हैं। तो जब आपके पास सॉफ्टनेस ऑलरेडी 28 वालों के अंदर है, लेकिन उनको जल्दी से ना लोग समझते नहीं हैं, उनके साथ सिर्फ इशू यही है बिकॉज उनके पास 8 भी है ना, तो उनके अंदर एक सॉफ्टनेस है, एक एनर्जी, इस तरह की एनर्जी है कि वो दूसरों का भला चाहते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और किसी के लिए कुछ कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो जल्दी से समझे नहीं जाते। रादर कई बार उनकी समझ, उनकी ईगो आड़े आ जाती है इसी चीज़ को लेके। तो आप लोगों के लिए एज नंबर 28 ये साल डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप बहुत हद तक सैटर्न के साथ अलाइंड वे में चल रहे हो। तो आप जैसी चीज़ें चाहते थे, जिस तरह से चाहते थे, आप लोगों के लिए कोलैबोरेशन बहुत कमाल का काम करेगी, मिलकर काम करना बहुत कमाल का काम करेगा। इवन नए बिजनेसेस या नए आइडियाज़ कुछ इस तरह के इम्प्लीमेंट करेंगे, वो बहुत कमाल का काम करेंगे। लेकिन सिर्फ जो 1 नंबर वाले हैं, 10 नंबर वाले हैं और 19 नंबर वाले हैं, आपको अपनी ईगो को थोड़ा सा नीचे रखना है, आप लोगों को अपने अहम को थोड़ा सा नीचे रखना है। कोशिश करनी है कि गुस्सा, एग्रेशन और थोड़ा बहुत जो मेरी चलनी चाहिए, बस जो मैंने कह दिया, मैं परिवार का मुखिया हूँ या मैंने इसके ऊपर इतना एफर्ट किया है, मेरी सुनो। तो ऐसे में इस साल कोशिश करिएगा सबको मिलकर एक साथ लेकर चलेंगे, वही आपकी सीख है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ऑल द 3 नंबर्स 1, 10 एंड 19 अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखेंगे, मेंटल इश्यूज़ का ध्यान रखेंगे, एंगर एग्रेशन से दूर रहेंगे, गुस्से से दूर रहेंगे, ब्लड प्रेशर से दूर रहेंगे, शांति से रहेंगे, लंबे गहरे सांस लेंगे और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को जारी रखेंगे। अब मैं आ जाती हूँ टिप्स, 3 ऐसी टिप्स जो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहली टिप, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपको अपना बॉडी चेकअप हर 3 महीने में कराना है, आप सभी को कराना है, ताकि आपको ये पता चलता रहे कहीं ना कहीं इशू तो नहीं है। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट क्योंकि आप उस मोड में हमेशा रहते हैं इसलिए आपके लिए ज़रूरी है अपने एंगर एग्रेशन को थोड़ा सा नीचे रखना और डॉक्टर की एडवाइस को सुन लेना। तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर कुछ चेंजेस डॉक्टर्स बताते हैं तो उसको कर लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत बड़ी टिप है आप सबके लिए, इस साल आपको क्या करना है, डोनेट डोनेट डोनेट। आप कहोगे क्या सब कुछ डोनेट करना है? नहीं, हर सैटरडे डोनेट करना है, हर ट्यूसडे डोनेट करना है। दोनों में से आप डेज फिक्स कर लीजिए आप कब डोनेशन चाहते हैं, दोनों ही दिन आपके लिए ठीक है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा मैंने हाथ लगा दिया आप कोई और जाके डोनेट कर दे, नहीं। और आपको किसको डोनेट करना है? आपको डोनेट करना है उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, जो फिज़िकल लेबर बहुत ज़्यादा करते हैं। देखो, आप तो हो लीडर टाइप के लोग, आप तो वो हो जो एक किसी भी पोजीशन पे, ओहदे पे रहकर काम करते हो ना, तो आप फिज़िकल लेबर बहुत कम करते हो, आप मेंटल लेबर बहुत अच्छी करते हो। तो ऐसे में आपको इस साल थोड़ा सा उन लोगों का ध्यान रखना है जो मेहनत मुशक्क़त बहुत करते हैं। उनके लिए आप फूड डोनेट कर सकते हैं, आप आटा, चावल, दाल, खाने का सामान, कपड़े, आपको जो भी लगता है ना कि हाँ किसी से किसी का भला होगा, पेट भरने से अच्छा डोनेशन कुछ नहीं होता, तो आप एटलीस्ट कुछ ऐसा खाना जो आप रेगुलरली डोनेट कर पाएँ आपके लिए अच्छा होगा। सो इस साल अपने एम्प्लॉयज़ जितने भी आपके अंडर काम करते हैं, आपके घर में हैं, आपके दफ्तर में हैं, आपके काम में हैं, आपके बिज़नेस में हैं, उनके लिए आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स देने की ज़रूरत है। वो पेड़ जो फलों से लगता है वो हमेशा झुकता है, तो आप जितना झुक के आप उनका ध्यान रखेंगे, आप उनकी छोटी छोटी नीड्स का ध्यान रखेंगे, ऊपर वाला आपकी नीड्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप, एक्सट्रीम में किसी भी चीज़ के नहीं जाना। आपको अपनी कुछ चीज़ों पे लगाम कस के रखनी है।
आपको अपनी वाणी पे लगाम कस के रखनी है, आपको अपने एक्शंस पे लगाम कस के रखनी है, यानी ओवर एक्शन, मतलब घोड़े पर सवार होके नहीं जाना। कई बार मैं ये भी नहीं कह रही बैलगाड़ी पे चलो, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ थोड़ा आराम से, थोड़ा इत्मीनान से पॉजेज़ लो और अपने थॉट्स पे लगाम। ये जो घोड़े की तरह आप दिन में 500 प्लानिंग बनाते हो ना, उसको थोड़ा सा कम कर दो। थोड़ा सा ध्यान तवज्जो अपने परिवार की तरफ दे दो, अपने काम की तरफ दे दो, लोगों के प्रति दे दो, अपने स्वास्थ्य के प्रति दे दो। दैट्स दी ओनली टिप, द थर्ड टिप विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अब चलते चलते आप लोगों के लिए लकी नंबर्स, आपके लकी नंबर्स हैं 1, 2 एंड 7। आपके लकी कलर्स हैं स्काई ब्लू, पेल और ऑकर येलो। आपके लिए लकी मंथ्स हैं जून, जुलाई एंड नवंबर। आपके लिए लकी डेज हैं ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज। और आपके लिए लकी क्रिस्टल्स हैं येलो कैल्साइट, एक्वामरीन, कार्नीलियन एंड ओनाकाइट। ये चारों क्रिस्टल्स आपको हेल्प करेंगे। आप इनमें से कोई भी जिसकी तरफ आप अट्रैक्शन फील करते हैं वो उसको इस साल अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना सकते हैं। दैट्स इट। एंड आई एम वेरी श्योर ये साल आपके लिए बहुत बहुत सारी सौगात लेकर आएगा, बहुत सारी कोलैबोरेशंस लेकर आएगा और बहुत सारी इनर ब्लिस लेकर आएगा। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बाकी सब बहुत अच्छा होने वाला है।